इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है हॉप, स्किप एंड जंप। ये वीडियो आपके पार्ट 2 वीडियो है, रत्ना सागर पब्लिकेशन के ये चैप्टर हैं। तो पार्ट 1 वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि स्टेपू गेम जो है इसे हम इंग्लिश में हॉप स्कॉच बोलते हैं। अलग अलग देश में, कर्नाटका में और मतलब बहुत सारी जगह का हमने नाम भी बताया था, जहां जहां इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। अलग अलग जगह पे बच्चे जो है इस गेम को अलग अलग नाम से जानते हैं। नियम भी हमने इस गेम के देख लिए थे, जो रूल होता है ना इस गेम को खेलने का, वो भी हमने जान लिया था। यहां से अब हम आगे पढ़ेंगे। हॉप स्कॉच इज सिंपल but it is a game of skill. It requires physical agility and nimbleness and tests the player's balance and precision. ये गेम जो है हॉप स्कॉच, जिसे हम स्टेपू नाम से भी कई बच्चे जानते हैं, ये गेम जो है बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? स्किल होना चाहिए। हमारी जो हमारी फिजिकली एबिलिटी होनी चाहिए। हम बिल्कुल फास्ट मतलब कि एक पैर पे जंप कर सकते हैं कि नहीं, वो भी हमारे अंदर एबिलिटी होना चाहिए। हम अपने आप को बैलेंस कर लें, ये सारी चीजें हमें इस गेम के लिए चाहिए। और कुछ खास ज्यादा नहीं, बस सिंपल सा मतलब ये 2-3 चीजें जो जरूरी है। अ प्लेयर इज कंसिडर्ड आउट इफ द मार्कर डज नॉट लैंड इन द राइट स्क्वायर, टचेज द बॉर्डर ऑफ द ग्रिड, और इफ द प्लेयर लॉसेस बैलेंस एंड टचेज द बॉर्डर एक्सीडेंटली। इस गेम में अगर जो खिलाड़ी है उसने अगर स्टेपू को, यानी कि मार्कर जो भी आपके हाथ में टाइल्स है, जो भी पत्थर है ना, फ्लैट पे स्टोन है, उसको अगर आपने गलत बॉक्स में फेंक दिया, अगर मान लो आपको फर्स्ट में फेंकना है लेकिन आपने गलती से उसको ऐसे फेंका कि वो सेकंड में चला गया, तो आप आउट हो जाएंगे। अगर आपने गलती से जंप करते करते बॉर्डर को टच कर दिया, जो ड्रॉ किया हुआ लाइन उसको टच कर दिया, तो भी आप आउट हो जाते हैं। तो इसलिए क्या, हमें अपने बैलेंस पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। There are several other rules and variations of the game which add to the fun and difficulty level. इस गेम में जो बच्चे हैं अपने सिंपल वे में भी खेलते हैं, और अलग अलग जगह के बच्चे अपने हिसाब से इसमें रूल्स और वेरिएशंस भी ऐड करते रहते हैं, जिससे कि गेम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ता जाता है और बच्चों को और ज्यादा मजा आता है। Many forms of hopscotch are played across the world. It is called lele in Persian. और इंडिया से बाहर भी, वर्ल्ड में भी कई जगह पे ये गेम जो है खेला जाता है हॉप स्कॉच। इसे पर्सियन में खेला जाता है। पर्सियन में बच्चे इसे लेले नाम से जानते हैं, लेले। अ फ्रेंच वेरिएंट इज नोन एज एस्कारगोट, स्नेल। अब फ्रेंच में इसे जाना जाता है एस्कारगोट नाम से, जिसे कि हम इंग्लिश में स्नेल भी बोल सकते हैं। और मेरेले रोंडे, राउंड हॉप स्कॉच, यानी कि 2 नाम है, जो कि एक है एस्कारगोट और दूसरा है मेरेले राउंडे। ये आपके राउंड हॉप, इंग्लिश में हम राउंड हॉप स्कॉच बोलेंगे मेरेले राउंडे को, और एस्कारगोट को स्नेल। तो ये कहाँ पे? फ्रेंच में इस नाम से जाना जाता है। और अभी हम जानते हैं कि जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है। इन जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड इट इज कॉल्ड हिमेल उंड होले, यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में इस गेम को हिमेल एंड होले नाम से जाना जाता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हेवन एंड हेल। यूजुअली द फर्स्ट स्क्वायर इज कॉल्ड एर्डे। उन लोगों के हिसाब से पहला स्क्वायर जो है वो क्या है? एर्डे है, मतलब कि अर्थ है। वाइल द सेकेंड टू द लास्ट स्क्वायर इज द होले, यानी कि हेल। तो सेकेंड से लेके लास्ट स्क्वायर तक क्या है उनके हिसाब से? होले है, यानी कि हेल है। एंड द लास्ट वन इज हिमेल, हिमेल यानी कि हेवन। और लास्ट में जो बॉक्स है वो क्या है? हेवन है। The numbers hopscotch game is a fun variations of an old favorite. You don't need to toss a stone or use a marker for this variation of hopscotch. अब यहाँ पर जो खेला जाता है, इसमें ये लोग फन के लिए अलग तरह से इसको गेम को खेलते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि उनको क्या स्टोन जो है ना, जो हमारे हाथ में स्टेपू जिसे हम कहते हैं, स्टोन आपकी टाइल्स का टुकड़ा हो या फिर जिस भी चीज से आप फ्लैट स्टोन से खेल रहे हैं ना, उसकी जरूरत इनको नहीं है। वो इस चीज से नहीं खेलते हैं। वो सिंपली उनका नियम जो है गेम को खेलने का जो रूल है वो बिल्कुल अलग है। इस हॉप स्कॉच के वर्जन में जस्ट कीप हॉपिंग ऑन 1 foot एंड ट्राई नॉट टू स्टेप ऑन द रॉन्ग स्क्वायर। सिर्फ एक पैर पे जंप करना है, गलत स्क्वायर में पैर नहीं जाना चाहिए। ट्राई इट आउट, हमें कोशिश करना है कि हमारा पैर जो है वो गलत बॉक्स में नहीं जाए। बाई चांस अगर चला गया तो हम गेम से क्या, आउट हो जाएंगे। Make it trickier for other players by making them put their hands behind their back or jump only on even or odd number squares in sequence. अब इस तरह से भी ये लोग खेलते हैं कि थोड़ा और गेम को ट्रिकियर बनाने के लिए, थोड़ा सा और टफ बनाने के लिए क्या करते हैं,
हाथ पीछे होना चाहिए, एक पैर पे ही जंप करना है, और या तो आपने कोई एक नंबर चुना है इवन नंबर, इवन में आपको जंप करना है, या फिर ऑड नंबर में जंप करना है, इवन नंबर में जंप करना है या फिर ऑड नंबर में जंप करना है सीक्वेंस से। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इन्होंने नंबरिंग भी अलग अलग रखे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं रखा है, इन्होंने सारे नंबरिंग जो है अलग तरीके से बॉक्स बना रखा है। 1 के बाद 3 8 6 9 10 है, और दूसरी वाली लाइन में क्या 4 2 5 7 11 12। तो इसमें उनको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको गेम्स के नियम भी दिए हुए हैं, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा। अभी मैं आपको इस गेम के थोड़ा बहुत जो रूल्स है वो समझा देती हूँ। हाउ टू प्ले नंबर्स हॉप स्कॉच, नंबर वाले हॉप स्कॉच जो है किस तरह से खेलने हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या ज़रूरत है, चौक और स्पेस यानी कि जगह। पैव्ड और सेट विथ फ्लैटेंड मड। स्टेप 1, मेक अ ग्रिड ऑफ 12 स्क्वायर्स ऑन द ग्राउंड। यहाँ बॉक्स में देख सकते हैं 12 नंबर तक हमें क्या करना है, बॉक्स बना लेने हैं। स्क्वायर ऑफ 2 by 2 फीट आर अ गुड साइज। परफेक्ट साइज क्या है, 2 by 2, 2 by 2 फीट के साइज के एक एक बॉक्स पर बॉक्स होने चाहिए। अब स्टेप 2 हम देख लेते हैं। नंबर द स्क्वायर्स 1 to 12। अब हमें क्या यहाँ पे नंबरिंग कर देना है इनके 1 to 12 तक के। डू नॉट नंबर देम इन सीक्वेंस, उनको सीक्वेंस में नंबरिंग नहीं करना है, आगे पीछे करना है। आप देख रहे हैं ना 1 के बाद 3 है, फिर इधर 4 के बाद 2 है, तो मतलब सारे नंबर इधर उधर करने हैं। मेक श्योर दैट अ नंबर इजंट मोर देन 1 रो अवे फ्रॉम द नंबर बिफोर इट। और ये चीज ध्यान रखना है कि जो नंबर फर्स्ट रो में है वो वापस कहीं रिपीट ना हो। स्टेप 3, अब स्टेप 3 क्या है, हॉप ऑन 1 फुट फ्रॉम स्क्वायर नंबर 1 टू स्क्वायर नंबर 2। तो यहाँ से हमें 1 से क्या करना है, 2 पे जंप करना है। 2 to स्क्वायर 3, अब 2 से हमें 3 नंबर पे जंप करना है। सो ऑन। अ प्लेयर इज आउट ऑफ द गेम व्हेन शी और ही एक्सीडेंटली स्टेप्स आउट ऑफ अ स्क्वायर और लैंड्स ऑन बोथ फीट व्हेन दे शुड नॉट। अब प्लेयर जो है वो कब आउट हो जाएगा, एक तो उसे एक पैर पे जंप कर करके जाना है, 1 से 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में। अगर वो बाई चांस गलती से किसी गलत बॉक्स में किसी गलत नंबर पे पैर रख देता है, जैसे कि 1 के बाद 2 का नंबर है तो 2 में ही रखना है, 3 में नहीं ना रखना है। 2 के बाद 3 का नंबर है तो 3 में रखना है, 8 में नहीं रख देना। तो अगर बाई चांस गलती से उसने नंबर गलत कर दिए, गलत बॉक्स में पैर रख दिए, तो वो आउट हो जाता है। या फिर अगर एक्सीडेंटली उसका पैर जो है वो नीचे पड़ गया, मतलब कि दोनों पैर जमीन पे हो गए, तो भी वो इस गेम से आउट हो जाते हैं। तो ये थे आपके गेम के नियम। Games act as learning aids. They teach us many things. To learn, to win and lose. To observe keenly and develop our sensory skills to improve motor skills and hand-eye coordination. ये जो ट्रेडिशनल गेम्स है ना, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी हम किस तरह से अपने हार और जीत को एक्सेप्ट करेंगे, किस तरह से हमें अपने जो सेंसरी स्किल्स है, मोटर स्किल्स है, हमारे जो दिमागी रूप से भी हम ये स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करते हैं। साथ ही में हम अपने शारीरिक रूप से भी अपने अंदर बहुत कुछ स्किल्स जो है डेवलप कर सकते हैं। अपने मूवमेंट में हम अपने हाथ और आई का जो कोऑर्डिनेशन है वो बैठा सकते हैं, स्किल को लर्न कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू हैव फन। हमें किसी भी चीज को किस तरह से लॉजिकली प्लान करना है, हम इसमें कई सारे वेरिएशंस ऐड करते हैं, उससे क्या होता है हमारा जो लॉजिकल थिंकिंग है ना वो भी डेवलप होता है, ये स्किल भी हमारे अंदर डेवलप होता है। और सबसे ज्यादा जो हमें इस गेम से मिलता है वो क्या है, वो है फन, एंजॉयमेंट। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।